students, myself Anshu Bishnoi from Sunday School Nagina. Today I am going to teach you Hindi first, that is रचना प्रसून of class 5th. आज मैं आपको क्लास 5th की रचना प्रसून पढ़ाने जा रही हूँ. चलिए इसका आप फर्स्ट चैप्टर खोलिए, पार्ट 1 आप इसको खोलिए. Now students, just open lesson 1 भाषा और व्याकरण. It is given on the page number 5. भाषा और व्याकरण. आइए जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं. भाषा अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है. हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं बोलकर, और दूसरे की बात भी हम या तो सुनकर महसूस करते हैं, जान लेते हैं, या फिर लिखकर. तो अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है. जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो आसपास के वातावरण में जो भी कुछ सुनता है, जो भी कुछ सीखता है, जैसे उसकी मम्मी वो उसको बताती हैं कि ये तुम्हारे रिश्तेदार है, या ये सेब है, केला है, पेंसिल है, XYZ कोई भी चीज है, उसकी माता उसको समझाती है या उसके और अन्य परिजन उसको समझाते हैं. वो इन्हीं सब चीजों से सीखता है भाषा. वो इन्हीं सब चीजों के बार बार बोलने से अपने मन के विचारों को भी अपने मम्मी पापा तक पहुंचाता है और उनकी बात को भी समझता है. तो अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को, दूसरों के भावों को समझना ही भाषा कहलाता है. आइए अब पढ़ते हैं भाषा के रूप. भाषा के कितने रूप होते हैं. एक भाषा तो वह जो हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक समझाते हैं. मुख से बोलते हैं तो मुख से बोली जाने वाली भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं. यह भाषा का मौखिक रूप है. इसमें हम दूसरों की बातें सुनकर समझते हैं और अपनी बात बोलकर समझाते हैं. सेकंड नंबर है, दूसरा इसका हिस्सा है लिखित भाषा. लिखित भाषा में हम किसी के लिखे हुए को पढ़ते हैं, या अगर हम किसी को कुछ बात अपनी लिख कर देते हैं तो वो भी लिखित भाषा का रूप है. तो इस प्रकार से भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. अब आप नेक्स्ट पेज खोलेंगे, पेज नंबर 6. पेज नंबर 6 पर आपको दी हुई हैं भारतीय भाषाएं. बच्चों, भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, परंतु हमारे संविधान में 22 भाषाओं को ही मान्यता प्रदान की गई है. ये 22 भाषाएं आपके पेज नंबर 6 पर दी हुई हैं. आप इसको पढ़िए और घर पर इसको पढ़ने का अभ्यास कीजिए. और इन सभी के अलावा एक मुख्य भाषा जो हमारे देश की राजभाषा है और राष्ट्रभाषा है, वह कौन सी भाषा है. वह हिंदी भाषा है. सभी आप जानते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला. 1949 को इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ और इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया. Now the next topic on the same page is लिपि, स्क्रिप्ट. लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं. लिपि का शाब्दिक अर्थ ही लीपना है. लीपना मीन्स अर्थात किसी एक विधि से किसी भी भाषा को लिखना लिपि कहलाता है. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इस राष्ट्रभाषा की लिपि देवनागरी है. और देवनागरी जो एक लिपि है, इसमें और भी 3 भाषाएं और हैं, संस्कृत, गुजराती और मराठी. इन तीनों ही भाषाओं की लिपि देवनागरी है. अब इसी प्रकार पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है. भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं. भाषा जिस प्रकार के ढंग से लिखी जाती है वह लिपि कहलाता है. इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं. सी द पेज नंबर 7, बोली. ऑन द पेज नंबर 7 इट इज गिवन बोली. बोली क्षेत्रीय भाषा होती है और एक लिमिटेड एरिया में, एक सीमित क्षेत्र में बोली बोली जाती है. जैसे हम नगीना में रहते हैं तो सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में नगीना में जो भाषा बोली जाती है उसको हम यहाँ की बोली कहेंगे. जबकि भाषा जो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है उसको भाषा कहा जाता है. बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है. थोड़े से स्थान के लिए जो बोली जाती है वो बोली होती है, और जो ज़्यादा बड़े एरिया में बोली जाती है उसको हम
भाषा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑन द पेज नंबर 7 इज व्याकरण, दैट इज ग्रामर। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण हमें वो सभी नियम बताता है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा में पारंगत हो सकते हैं। बिना व्याकरण के ज्ञान के हम ना तो किसी भाषा को समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। आइए इसको इस प्रकार समझते हैं, जैसे रजनी खेल रहा है। यहाँ पर हमने रजनी के साथ खेल रहा, क्रिया जो प्रयुक्त की है वह पुल्लिंग की क्रिया प्रयुक्त की है, जो कि गलत है। जबकि रजनी एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसके साथ हम क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग ही प्रयुक्त करेंगे। इसका सही रूप क्या होगा? रजनी खेल रही है। तो इस प्रकार व्याकरण हमें बताता है कि कहाँ पर हमें क्रिया के साथ या किन शब्दों के साथ, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग शब्दों का, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग शब्दों का सही क्रिया का ज्ञान कराता है और बताता है कि हमें किस प्रकार से भाषा शुद्ध लिख सकते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। व्याकरण में मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखा जाता है: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं और वाक्य का भी निश्चित अर्थ होता है और शब्दों का भी निश्चित अर्थ होता है। इस प्रकार हमने इस पाठ में पढ़ा भाषा किसे कहते हैं। भाषा मन के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, तथा भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं तथा किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें व्याकरण का शुद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। नाउ जस्ट सी द पेज नंबर 8, अभ्यास। अभ्यास में आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति है, इसमें आप देखेंगे और आप इसको अपनी बुक में लिखेंगे। मैं आपको आंसर बोल रही हूँ, आप लिखने का अभ्यास करेंगे। हम अपने विचार दूसरों तक कैसे पहुँचाते हैं? मैंने आपको अभी समझाया था कैसे समझाते हैं, भाषा के द्वारा। अपने मन के विचार हम दूसरों तक कैसे पहुँचाते हैं? भाषा के द्वारा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, भाषा किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको पाठ में पढ़ाया था, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। सेकंड क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं? ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड वन, भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम लिखिए। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण क्या है? इसके अंगों के नाम लिखिए। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध प्रयोग का बोध कराता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। आपने पाठ में पढ़ा था, व्याकरण के 3 अंग वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द पेज नंबर 8। दिए गए कोष्ठक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। 2 ऑप्शंस आर गिवन, हियर यू हैव टू पुट ओनली 1, सो जस्ट लिसन केयरफुली। क, भारत की राजभाषा है। कौन सी राजभाषा है भारत की? हिंदी। यस, अभी आपने पढ़ा था चैप्टर में, भारत की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में डैश भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नाउ स्टूडेंट्स सी द पेज नंबर 9, ग। फर्स्ट वन, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी या रोमन?
संस्कृत भाषा की लिपि अभी हमने पढ़ी थी, ये देवनागरी है। नेक्स्ट, कहानी सुनाना भाषा का डैश रूप है। कहानी सुनाना, सुनाना मीन्स हम बोल रहे हैं तो ये मौखिक रूप है। नेक्स्ट एंड लास्ट, व्याकरण को डैश भागों में बांटा गया है, 3 या 5, 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम पेज, पेज नंबर 9। निम्नलिखित भाषाओं को उनकी लिपि से सुमेलित कीजिए। भाषाएं दी हुई है फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में इनकी लिपि दी हुई है। देखिए, फर्स्ट वन इज गिवन हिंदी। हिंदी की कौन सी भाषा, कौन सी लिपि है हिंदी की? देवनागरी। अंग्रेजी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। देखिए दिया हुआ है रोमन ग पार्ट पर। उर्दू, उर्दू की लिपि है फारसी। उर्दू भाषा के लिए हम फारसी लिपि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वन पंजाबी। पंजाबी भाषा लिखने के लिए हम गुरुमुखी लिपि का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में है ये मराठी। मराठी भाषा को लिखने के लिए हम देवनागरी लिपि का ही उपयोग करते हैं। नाउ जस्ट सी द स्टूडेंट्स, बहुविकल्पीय प्रश्न दैट इज MCQS ऑन द सेम पेज। सी, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के कौन से 2 रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नाउ द थर्ड वन, संविधान में हिंदी को किस रूप में मान्यता दी गई है? राजभाषा के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। और हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई है? अभी आपने बताया ये चैप्टर में, इसमें 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। नाउ सी द लास्ट वन, फिफ्थ, पंजाबी भाषा की लिपि है। कौन सी लिपि है? 4 लिपि दी हुई है, संस्कृत, रोमन, देवनागरी और गुरुमुखी। तो यहाँ पर गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट ओपन पेज नंबर 10, रचनात्मक गतिविधियां। सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। सी द फर्स्ट वन, मन के भाव को प्रकट करने के लिए सर्वोत्तम साधन संगीत है। क्या आप मन के सारे ही भाव प्रकट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट, लिखित भाषा का प्रयोग करते समय ध्वनि का प्रयोग होता है? नहीं, लिखित भाषा को प्रयोग करते समय आप सिर्फ हाथ से लिखते हैं, मन में सोच कर लिखते हैं, तो यहाँ पर भी क्रॉस का ही चिन्ह आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी के अतिरिक्त किसी भी भाषा की लिपि नहीं होती। ये गलत है, क्योंकि अभी हमने पाठ में पढ़ा था हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा की भी लिपि है, पंजाबी भाषा की भी लिपि है और अन्य भाषाओं की भी लिपि होती है, तो यहाँ पर भी ये भी गलत है आपका सेंटेंस। नेक्स्ट आप देखेंगे, समाचार संवाददाता लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। समाचार संवाददाता, संवाददाता बोलते हैं संवाद देने वाले को, तो समाचार संवाददाता जो है वो बोलकर अपनी बात को प्रकट करते हैं, तो ये सेंटेंस भी गलत है या ये वाक्य भी गलत है। नाउ सी द लास्ट, रेडियो पर मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यस, रेडियो पर बोलकर वो अपने भाव को प्रकट करते हैं और हम सुनकर उन भावों को महसूस करते हैं, समझ पाते हैं, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है, ये वाक्य सही है। नाउ सी द स्टूडेंट्स ऑन द पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2, चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चित्र दिए हुए हैं, चित्र को देखकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ये वे लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वे मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। समाचार पत्र देश विदेश की खबरें देते हैं, समाचार पत्रों में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। सौरभ टेलीफोन पर अपने मित्र से बात कर रहा है, वह मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर आपने देखा, जो लिखकर लिखित रूप में पढ़ रहे हैं वो लिखित भाषा है, और जो बोलकर पंडित जी बोलकर कर रहे हैं और सौरभ अपने मित्र से बात कर रहा है टेलीफोन पर, वो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। Now students, come to the last page of this chapter, page number 11. Question number 3 is given. हिंदी भाषा के अतिरिक्त आप जो भाषा बोलते हैं उसकी लिपि क्या है? उस लिपि में निम्नलिखित कथन को लिखिए। हिंदी के अलावा आप कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी के अलावा आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश भाषा बोलते हैं,
तो यहाँ पर आइए पहले सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। अब आप इसको इंग्लिश भाषा में लिखेंगे, अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। और इस भाषा की कौन सी लिपि है? पहले इस भाषा का नाम लिखेंगे अंग्रेजी और उसके बाद इस भाषा की लिपि लिखेंगे आप रोमन। फर्स्ट यू विल राइट इन इंग्लिश what will be the sentence? I am proud to be an Indian. Then again you will write its language name and its script also. Now this chapter is completed. I hope you all have understand this chapter clearly. So students, just you read this chapter again, just you read out the question answer and whatever exercises are given, just you take practice at home. You can maintain a separate notebook for this and you can learn, you can keep your learning also. As we all know that nowadays we are facing a very critical condition due to this coronavirus. So students, just keep study at your home and you stay in your home and stay healthy. Thank you.